एक लड़का अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके दरोगा बना देता है। जब उसकी पत्नी दरोगा बन जाती है तब बड़े अफसर से उसका अफेयर चलने लगता है। एक दिन की बात है, यह लड़का अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। फिर इसके बाद उसकी पत्नी जो करती है आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोचक कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। ये कहानी शुरू होती है गुजरात प्रांत से। यहीं का रहने वाला मयंक, उसकी शादी बिंदु नामक लड़की से हो जाती है। बिंदु बड़ी ही खूबसूरत थी। जब बिंदु घर में आती है मयंक के, तो हितई नतई के लोग, गांव घर के लोग, जो कोई भी बिंदु को देखता था उसकी खूबसूरती को देख करके दंग रह जाया करता था। बिंदु जब अपने मायके में थी, जहां पढ़ाई करती थी, वहां पढ़ने लिखने में भी काफी तेज तर्राक थी। इधर मयंक भी पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक था। दोनों ग्रेजुएशन किए थे। बिंदु भी ग्रेजुएशन की थी और मयंक भी ग्रेजुएशन किया था। मयंक के माता पिता मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके मयंक को ग्रेजुएशन कराए थे। पढ़ने लिखने में दोनों काफी तेज तर्राक थे। इधर जब बिंदु की मार्कशीट मयंक देखता है, उसकी मार्कशीट देखने के बाद उसे लगता है कि अगर अपनी पत्नी को कोई तैयारी करा दे तो हो न हो कोई सरकारी इसको जॉब मिल जाए। अब मयंक अपनी पत्नी बिंदु से कहता है कि बिंदु, तुम एसएससी की तैयारी करो। अगर दरोगा पद की भर्ती आएगी तो उसको देखना, हो न हो तुम दरोगा बन जाओ, या कोई अन्य डिपार्टमेंट पर्चा अप्लाई करना, कोई अन्य जॉब पा जाओगी तो हम लोगों की गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। मेहनत मजदूरी करके अब अपनी पत्नी बिंदु को मयंक एसएससी कराने लगा, एसएससी की तैयारी कराने लगा। पत्नी तैयारी करने लगी और मेहनत मजदूरी का पैसा जो भी मिलता था, अपने पत्नी की फीस में, किताब में, कॉपी में जो कुछ भी खर्च लगता था, सब कुछ मयंक लाता था, देता था। एक दिन की बात है, दरोगा पद की भर्ती आती है। बिंदु पर्चा अप्लाई करती है, सब कुछ डॉक्यूमेंट देती है, फिर इसके बाद परीक्षा देती है। सब कुछ में उसको सफलता हासिल हो जाती है, अर्थात वह दरोगा बन जाती है। जब बिंदु दरोगा बन जाती है तो मयंक के घर के लोगों को खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। मयंक के माता पिता, मयंक गांव घर में मिठाइयां बांटता है। फिर इसके बाद अब बिंदु अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है। धीरे धीरे 2 वर्ष का समय बीत जाता है। इधर जब 2 वर्ष का समय बीत गया, एक दिन की बात है, एक बड़ा ऑफिसर जांच करने के लिए थाने में प्रवेश करता है। दरोगा थी बिंदु, वहां आता है। वह अफसर भी बिल्कुल नौजवान था, खूबसूरत था। बिंदु भी बेहद खूबसूरत थी। बिंदु की खूबसूरती को देख करके वह अफसर बिल्कुल कायल हो जाता है, उस पर फिदा हो जाता है। अब बिंदु का मोबाइल नंबर मांग लेता है। अब बिंदु से हर रोज किसी न किसी बहाने बात किया करता। बिंदु भी उस अफसर से बात करती। धीरे धीरे दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। अब वह अफसर बिंदु से मोहब्बत करने लगता है, बिंदु भी उस अफसर से मोहब्बत करने लगती है। अब दोनों समय निकाल निकाल करके यदा कदा मिलते रहते थे। कभी वह अफसर बिंदु के जो मिला था, उसको कमरा मिला था, सरकारी क्वार्टर मिला था, उस पर भी आ जाया करता था। जब मयंक घर पर नहीं होता था, वह अफसर आ जाया करता था और बिंदु से मिलता था, फिर चला जाता था। अब जो बिंदु थी, अब मयंक से धीरे धीरे दुराव करने लगती है, दूरियां बनाने लगती है। मयंक समझ जाता है कि अब बिंदु को पैसे की नशा चढ़ गई है, पैसे का भूत सवार हो गया, इस पर पद पा गई है, दरोगा बन गई है। अब धीरे धीरे मुझसे दूरियां बना रही है। अब दोनों में धीरे धीरे करवाहट सी आने लगती है। बिंदु की नजदीकी उस अफसर से हो जाती है और अपने पति से दूरी बनने लगती है।
समझ जाता है मयंक। अब ये मयंक खुद दुराव करने लगता है, सोचता है कि अब इससे दूर ही रहना बेहतर है। एक दिन की बात है, बिंदु की सरकारी क्वार्टर पर अचानक दोपहरी को मयंक पहुंच जाता है किसी काम से। वहां जब वही घंटी बजाता है, दरवाजे की घंटी बजाता है। चौंक करके बिंदु दरवाजा खोलती है, देखती है द्वार पर उसका पति है, मयंक है। मयंक की नजर अंदर जाती है, मयंक देखता है घर में कोई लेटा है, नौजवान है। मयंक समझ जाता है। अब अपनी पत्नी बिंदु को कुछ भला बुरा कहता है, फिर इसके बाद बिंदु से कहता है कि तुम मुझसे तलाक ले लो और तुम ऐशो आराम की जिंदगी जियो, जैसे तुम्हें जीना है तुम जियो, मैं तुमसे अब बिल्कुल दूर रहना चाहता हूं। बिंदु तो यही चाहती थी कि मेरा पति मुझसे दूर हो जाए। अब वह खुशियों से झूम उठती है, कहती है ठीक है, कल ही हम लोग तलाक ले लेंगे, पेपर तैयार करा लो और कल हम लोग तलाक ले लेते हैं। अब तत्क्षण बिंदु अपना पेपर तैयार करवाती है, इससे मयंक से मिल करके, और कोर्ट जाती है। वो अफसर भी जाता है। बिंदु अपने पति मयंक से तलाक ले लेती है और अफसर के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगती है। अब मयंक अपने घर पर जाता है, काफी चिंतित होता है। एक दिन अचानक उसको ख्याल आता है कि जब मैं अपनी पत्नी बिंदु को पढ़ा लिखा करके एक अफसर बना सकता हूं, तो क्यों न मैं पढ़ लिख करके कोई अफसर बन जाऊं। यही उसके दिमाग में ख्याल चलने लगता है। अब सोच जाता है, अपने पिता से भी बात करता है। मैं कहता है कि पिताजी अब मैं कुछ तैयारी करना चाहता हूं। तब उसके पिताजी पूछते हैं क्या तैयारी करना चाहते हो। तब कहता है कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं और इसमें आपकी मदद चाहिए। जो कुछ पैसा आप कमाएंगे आप मेरी हेल्प करना, मैं भी समय निकाल निकाल करके कुछ पैसे कमाऊंगा, इकट्ठा करूंगा और मैं आईएएस की तैयारी करूंगा। बिंदु तो मुझे धोखा दे दी, लेकिन मैं एक बड़ा अफसर बन करके उसके गाल पर तमाचा मारूंगा, उसको जलील करूंगा। जब इतनी बात उसके पिताजी सुनते, कहते हैं ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके देता रहूंगा, तुम तैयारी करो, जी तोड़ मेहनत करो। अब तैयारी करने के लिए मयंक चल देता है, कुछ दूर पर जाता है, एक कोचिंग ज्वाइन करता है। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कोचिंग लेता है, फिर इसके बाद दिनों रात पढ़ाई करने लगा। अब पिताजी मेहनत मजदूरी करके पैसा देते थे, यदा कदा समय निकाल करके मयंक भी मेहनत मजदूरी करके पैसा जुटा लेता था और पढ़ाई में लगाता था। धीरे धीरे 2 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन मयंक आईएएस का एग्जाम देता है। जब आईएएस का एग्जाम देता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर लेता है, अर्थात पास होता चला जाता है। इंटरव्यू में भी पास हो जाता है। अब उसको नौकरी मिलने वाली थी। एक दिन नौकरी मिल भी जाती है। इधर जब नौकरी मिल जाती है, दूसरे जिले में जाकर के मयंक डीएम बन जाता है। मयंक जब डीएम बन जाता है, अब पैसा कमाने लगा मयंक। इधर कुछ दिन बाद एक आईपीएस लड़की से मयंक शादी करता है। उसका नाम श्रद्धा होता है। श्रद्धा भी बेहद खूबसूरत थी। दोनों अब सरकारी अफसर थे, पति पत्नी, श्रद्धा और मयंक। इधर जो बिंदु थी, एक दिन की बात है, घूस लेते हुए रंगों हाथों पकड़ ली जाती है। जब घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ ली जाती है, तब उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसे कुछ आर्थिक दंड भी देना पड़ता है। जब नौकरी से बर्खास्त हो जाती है, तब उसका जो प्रेमी था, उसका जो अफसर था, उसके ऊपर वाला जो उसके साथ रिलेशन में था, अब उससे दूरियां बनाने लगता है, बिंदु से दूरियां बनाने लगा। अब बिंदु को धीरे धीरे भूल जाता है। बिंदु भी समझ जाती है कि मेरी जब हालत बिगड़ गई तो अफसर भी मुझे धोखा दे दिया। अब बिंदु के पास जो भी कमाई के पैसे थे, सब कुछ खर्च करती रही, खाती पीती रही। धीरे धीरे 2 वर्ष बाद उसका सारा पैसा खत्म हो गया, पास में पैसे नहीं थे। इधर जब मयंक से तलाक ले रही थी, तो उसके हितई नतई के लोग, मायके वाले जितने भी लोग थे, सभी लोग उसको समझाने की कोशिश किए थे।
पर बिंदु नहीं मानी थी, अपने मन की थी, उस ऑफिसर के साथ रिलेशन में थी और मयंक से तलाक ले ली थी। इसलिए अब उसके जितने रिश्तेदार थे, उसके माता पिता, घर वाले जितने भी लोग थे, अब बिंदु से दूरियां बना लिए। अब बिंदु की जब नौकरी चली गई तब कोई उसके पास नहीं आया, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अब वह बिल्कुल लज्जा सी महसूस करती है, सोचती है कहां जाऊं, किसके घर जाऊं। मैं तो जब पद पर थी तो किसी की बात नहीं मानी, अब मैं कहां जाऊं। लज्जा बस, जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो भीख मांगना आरंभ कर देती है। अब चट्टी चौराहे पर घूम टहल करके भीख मांगती थी और अपना निर्वाह करती थी। एक दिन की बात है, वह भीख मांग रही थी, अचानक उसके सामने एक डीएम की गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी से एक बंदा निकलता, वह बंदा कोई और नहीं, मयंक था। बिंदु को देखते ही पहचान जाता है। मयंक को जब बिंदु देखती है, बिंदु भी पहचान जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये डीएम की गाड़ी में। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ी हैरानी से महसूस उसको होती है। मयंक समझ जाता है कि बिंदु है और इसको समझ में आ रहा है कि ये डीएम की गाड़ी में कैसे। सब कुछ बताने लगता है मयंक बिंदु से। बिंदु जब इतनी बात सुनती है कि मयंक डीएम बन गया है और एक आईपीएस लड़की से शादी किया है, हैरान रह जाती है। तब बिंदु से मयंक पूछता है कि बिंदु, तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है और तुम भीख क्यों मांग रही हो, कारण क्या है। तब बिंदु रो रो करके सारी सच्चाई मयंक के सामने उगल देती है। मयंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मयंक कहता है कि बिंदु, इसीलिए मैं तुम्हें खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम जब अपने पद पर थी तो अपने पद को संभाल नहीं पाई और तुम मेरे साथ दुराव कर बैठी। तुझे मैं मेहनत मजदूरी करके दरोगा बनाया था, उसका तुम नाजायज फायदा उठाने लगी। आज उसी का परिणाम तुम भोग रही हो। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। कदमों में गिर जाती है बिंदु, कहती है आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, आज मैं उसी का परिणाम भोग रही हूं और मेरे साथ ये जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। जब इतनी बात मयंक सुनता, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक दिल बंदा था मयंक। तुरंत बिंदु को अपने साथ लेता, कहता है बिंदु, जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ, अब तुम मेरी बहन बन करके मेरे घर चलो, तुम मेरे घर रहो। बिंदु कहती है कि नहीं, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, मैं आपके साथ आपके घर में कैसे रहूंगी। कभी मैं आपकी पत्नी थी, अब बहन बन करके कैसे रहूंगी, आप जाइए। मयंक बहुत कोशिश करता है, तब जाकर के वो बिंदु मानती है। फिर इसके बाद मयंक के साथ जाती है। मयंक अपने घर लेकर के जाता है बिंदु को। कुछ दिन तक मयंक के घर रहती है। एक दिन मयंक एक कौशल नामक लड़के से, कौशल दरोगा था, वहीं के नजदीकी थाने में दरोगा था, उसी दरोगा लड़के से, कौशल से बिंदु की शादी करा देता है। बिंदु को हंसी खुशी कौशल के साथ विदा कर देता है। बिंदु अब कौशल की दुल्हन बन जाती है। अब बिंदु कसम खाती है कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो, अब मैं अपने पति के साथ रहूंगी और अपना जीवन बिताऊंगी। बिंदु कौशल के साथ हो लेती है और ये मयंक अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। सभी लोग अपने अपने घर हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं कि हम ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महानंद जी, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए लोग अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।